अच्छा जी, आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है। आपको पता है पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। और इसमें तीन मेन ब्रांचेस आती हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशल ब्रांचेस। तो आज हम इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर का ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो कौन सा है, और उसकी बेस पे ही यानी कि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हुआ है ना। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1973 में आया, ये आपके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को एक तरह से एस्टेब्लिश करता है। इसमें डिफरेंट यानी कि इसके आर्टिकल्स हैं। और सबसे पहले हम देखें तो प्रियम्बल है। प्रियम्बल में यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है एज आर्टिकल, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल ज़रूरी है। और जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और हाकमियत सॉवरेंटी अल्लाह ताला की होगी। तो इसके तकरीबन पहले 8 से 28 आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट्स बताते हैं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ 29 टू 40 आ जाते हैं। फिर पार्लियामेंट के बारे में 50 टू 89, प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर यानी कि इनका टेन्योर वगैरह कितना होगा, ये कौन सेलेक्ट करेगा, पार्लियामेंट कैसे आपकी स्ट्रक्चरलाइज की जाएगी, और जुडिशरी में क्या क्या आ जाएगा, और इसमें कौन सी कोर्ट्स होंगी और किस लेवल तक कोर्ट्स होंगी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में। ये यानी कि कंप्लीट एक फ्रेमवर्क देता है हमें गवर्नेंस का, हमें डिफरेंट राइट्स का, हमारे फंडामेंटल राइट्स का, क्या पॉलिसीज़ एप्लीकेबल होंगी, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले जो है ना एग्जेक्टिव ब्रांच कहते किसे हैं, ये इन्फोर्स करती है बेसिकली लॉज को, कि कौन से लॉज होंगे पूरे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। उसमें सबसे पहले आपको पता है प्रेसिडेंट आ जाता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, और उसको इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्ट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है ये यानी कि आपके नेशनल असेंबली में सेनेट में बैठे हुए जो मेंबर होते हैं। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ये डिफरेंस याद रखें कि वो हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट, और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। अच्छा, ये नेशनल असेंबली सेलेक्ट करती है, नेशनल एमएनए सेलेक्ट करते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू। और इसकी भी 5 ईयर का टर्म होता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद कैबिनेट आ जाती है थर्ड नंबर पे। कैबिनेट बेसिकली मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में अपॉइंट करता है, वो मिल के टोटल कैबिनेट बनाते हैं। और इसके अब पावर्स और फंक्शंस क्या हैं ये देख लें। प्रेसिडेंट और जो है ना फेडरल मिनिस्टर और गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि पीएम के एडवाइस पर होता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर होता है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जस्ट एक सेरेमोनियल हेड के तौर पे जाना जाता है। अब आ जाते हैं हम लेजिस्लेटिव ब्रांच पे। पाकिस्तान में आपको पता है कि बाइकैमरल सिस्टम है, यानी कि दो हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस सेनेट होता है, लोअर हाउस नेशनल असेंबली होती है। अब नेशनल असेंबली जो होती है इसको लोअर हाउस कहते हैं। इसमें 342 मेंबर्स होते हैं, और ये डायरेक्ट इलेक्टेड थ्रू पीपल होते हैं, यानी कि लोग डायरेक्टली उनको इलेक्ट करते हैं, वोट डालते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, और वो इस तरह यानी कि मेंबर ऑफ एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन जाते हैं। जो कि सेनेट है, अपर हाउस है, इसके टोटल 100 मेंबर्स होते हैं। इनको प्रोविंशियल असेंबली सेलेक्ट करती है मेनली, और ये आपके रीजन की रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं। जो एमएनएज हैं वो बेसिकली ड्राफ्ट्स और लॉज पास करते हैं, और सेनेट का ज़्यादातर काम होता है कि ये रिव्यूज़, किसी भी कानून की लेजिस्लेशन के रिव्यूज़ देते हैं। अब इनका ये आप देख लें कि रोल क्या क्या है। ये चेक द एग्जेक्टिव एंड रिप्रेजेंट द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि एमएनएस को डायरेक्टली आवाम ही सिलेक्ट कर रही है, तो उनका वही रोल है कि वो अपने पब्लिक आवाम क्या चाहती है उसको रिप्रेजेंट करें। अब लेजिस्लेटिव प्रोसेस हम डिटेल में तो नहीं, बट आपको बता दूं कि ये
एक बिल जो कि नेशनल असेंबली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर बिल जो होता है वो दोनों हाउसेस से उसका पास होना लाजमी है, ठीक है। और उसके अलावा वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो वो एक लॉ बन जाता है। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करता तो वो फिर वापस आता है नेशनल असेंबली के पास। लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें उसने उसको साइन करना ही होता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अब जुडिशरी के बारे में देख लेते हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट ब्रांच है, यानी कि टू द बुक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिपेंडेंट ब्रांच है, हालांकि हम जानते हैं कि ये आजकल इंडिपेंडेंट नहीं रही। अब इसमें कौन कौन सी, यानी कि जुडिशरी में कौन सी कोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आती है जो कि हाईएस्ट कोर्ट है। इसमें चीफ जस्टिस आ जाता है और अदर अपॉइंटेड जज होते हैं। इनको कौन जज अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसका काम क्या होता है? इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, यानी कि ये जो फैसला सुनाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बारे में ये कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। और आजकल आपको पता है 26th अमेंडमेंट के थ्रू इसके ऊपर भी एक बेंच, हायर बेंच बिठाया गया है जो कि इसके डिसीजंस को चैलेंज किया जा सकता है, और ये जो कानून वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून बनाएगी। हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली हर प्रोविंस की अपनी अपनी एक कोर्ट होती है जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, और उसके अंदर भी एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी अदर जजेस होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। फिर लोअर कोर्ट्स आ जाती हैं जो कि सिविल, क्रिमिनल और फैमिली लॉज को डील करती हैं, जिनमें सेशन कोर्ट्स वगैरह आती हैं। अब जुडिशल इंस्टीट्यूशंस में और जो आते हैं उनमें एक फेडरल शरिया कोर्ट है जो आके आपके इस्लामिक लॉज और को इंटरप्रेट करता है, और इसके अलावा वो ये इंश्योर करता है कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही बनाए गए। दूसरा नेशनल पॉलिसी मेकिंग कमेटी होती है जो कि जुडिशरी के लिए पॉलिसी बनाती है। अब यहाँ पे हम प्रोवेंसेस का देख लेते हैं कि 4 प्रोवेंसेस हैं। आपको पता है पंजाब, सिंध, केपी एंड बलोचिस्तान, इसके अलावा फाटा आ जाता है एंड गिलगित बल्तिस्तान भी आ जाता है, जीबी। अब प्रोविंशियल असेंबली जो होती है वो हर एक की अपनी असेंबली होती है। आपको पता है कि हर सूबे की एक अपनी एक असेंबली होती है, उसका एक गवर्नर होता है जो कि सूबे का एक गवर्नर होता है जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये भी इस तरह जिस तरह प्रेसिडेंट होता है, ये भी एक सेरेमोनियली होता है। असल काम जो होता है वो चीफ मिनिस्टर का होता है। चीफ मिनिस्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेड होता है और जिसको प्रोविंशियल असेंबली सेलेक्ट करती है। प्रोविंशियल असेंबली में टोटल मेंबर्स की तादाद 124 और 371 के दरमियान हो सकती है। इसकी जो पावर है वो प्रोविंसेस के मैटर पे लॉ बना सकती है, बट उसको यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको कैंसिल आउट कर सकती है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी मिल चुकी है। अब प्रोविंशियल असेंबली का सेम प्रेसिडेंट, पीएम, नेशनल असेंबली के मेंबर की तरह 5 ईयर का टेन्योर होता है। अब देख लें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में, आपको पता है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं। पीपल्स पार्टी, ठीक है, जिसको भुट्टो ने शुरू किया था। उसके बाद PMLN जिसको नवाज शरीफ की है। PTI होगी इमरान खान की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM। अब ये डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं ये इलेक्शंस के थ्रू जो पार्टी डोमिनेट करती है फिर वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है और फिर वो पॉलिसी मेकिंग करती है आगे। अब पाकिस्तान का वोटिंग सिस्टम भी देख लें कि पाकिस्तान का मिक्स्ड वोटिंग सिस्टम है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं, यानी कि जो लोग डायरेक्टली लोग जो यानी कि सिलेक्ट करते हैं अपने नुमाइंदे, उनको MNAs कहते हैं, वो डायरेक्ट हो गया। और फिर जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं क्योंकि वो आपके प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स करते हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये आपका फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।